1 भार बनता है और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र जो है वो दरबार में गद्दी पे बैठे, विश्वामित्र आगे दरबार में खड़े। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले महाराज हमें दक्षिणा दे दो और हमें देर हो रही है, हम अपने घर जा। अब विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र ने एक नौकर को इशारा दे दिया, जाओ महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब बोल भी नहीं पाए पूरी बात, तब तक विश्वामित्र बीच में चिल्लाने लगे, ए हरिश्चंद्र पागल है, बुद्धि खराब है तेरी, कोई भूल लंबी भूल कहीं की सुनो ना। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज और ये नौकर दौलत से भरा हुआ भंडार अब तो मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? अब बोले तो राजा ने अपने नौकर से और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे के तब कही दई बात ठिकाने की। महाराज ये नौकर मेरा, राज्य मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? हुआ ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आएगा अब उठाड़ो मुस्कुराता है। उत्तर दिया है महाराज नौकर मेरा है, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है और ये राज्य मेरा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, अब हमें वो ला करके दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को ये थोड़े समय तक ध्यान नहीं रहा कि वो खड़े कहाँ है, लेकिन धर्म की तरफ जब नजारा देखा तो सर से मुकुट उतारा और ब्राह्मण के सर पे ले जाके रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा उतर गया है? कोई कष्ट किया है? राज्य का दुख हो गया? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या है? दक्षिणा ला करके दो, देर हो रही है। कहां से दोगे? कहने लगे श्रीमन शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। शरीर बचा है तो मैं शरीर का क्या करूं? आप हमें बेच लो और अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले तुम्हें बेचो, कौन लेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे हुक्म चलाते रहे, बोलेगा? अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत ज्यादा महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक मेरी पत्नी है, तो एक पुत्र है, मैं क्या करूं? पत्नी को बेच लो और पुत्र को बेच लो। हाँ पत्नी बेच लो, पागल समझ रखा है, बुद्धि खराब है। दुनिया भर में ऐसी कोई स्त्री होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? जब खुद मना नहीं कर रहा है तो क्या तू पत्नी से मना करवाना चाहता है रे? एक बात बताऊं, क्या छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। बोले कि सतबादी धर्म को मुझसे कहियो वचन कराओ हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो रे, तेरे दर से करेंगे किनारो रे। छोटी सी बात है और सुख ही सुख है।
तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो कि दक्षिणा नहीं दे पाए। बोले महाराज मने भी नहीं करेंगे, मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे। मर जाओ, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जिंदा रहो चाहे मरो। एक काम करो महाराज, पहले तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, पहले उससे पूछ के आओ, अगर बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, और नहीं तैयार है और ज्यादा खुश। जाओ, हम इधर ही बैठे, जल्दी आना पूछ के, ठीक है ना। अब चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। और जब पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा, बहुत सम्मान करती है पत्नी अपने पति का, ऐसा ही नहीं मत चलो। आमत देखे पिया और मगन भैया खुशी भई मारी, और गया तबलम को ले गई के घर में तो घरवा। पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा, बहुत सम्मान किया, रोज की तरह बैठा लिया। लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा, चेहरा उदास ने आ रहा पत्नी ने, तो एक सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना आपकी